एमएसटी ब्लॉकचेन का 3.0 व्हाइट पेपर। तो आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वो भी कहाँ पर मिला? गिटहब पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल का सेशन एक्सक्लूसिव सेशन रहा था। सेशन जो गिटहब पे है, तो गिटहब पे आने का मतलब आप जानते होंगे कि गिटहब पे आने का मतलब ये है कि वो ऑथेंटिकेशन पूरी तरह से हो चुका है ओपन सोर्स पे, क्योंकि ये सब सारी चीजें काम यहाँ से भी चल रहा था। बट वहां जाने का रीजन क्या रहा? वहां जाने का रीजन ये है कि जब इंटरनेशनल जाएंगे तो ये सब चीजें बेसिक बहुत जरूरी हैं। धीरे धीरे करके जो भी चीजें इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट की तरफ जा रही हैं, और छोटी छोटी कमियां हैं वो भी दूर होती जा रही। कुछ तैयारी चल रही है कि जो बक्स आते हैं ये अब नहीं आए। लेकिन इस बीच में आपने एक चीज देखी होगी कि एमएसटी ब्लॉकचेन को रेगुलर चलते हुए 10 महीने हो गए हैं, और 10 महीने में कभी भी ये नहीं है कि सब 24 घंटे के लिए ब्रेक पे गया हो, होल्ड रहा हो, अपडेट पे गया हो। जो भी काम हुए हैं चलते हुए काम में ही हुए हैं। लोगों ने एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर डरते डरते एंट्री की थी, बट आज जैसे कि एमएसटी के अंतर्गत लोगों ने डरते डरते एंट्री की थी, बट आज उनका डर खत्म हो चुका है। उसका कारण यह है कि जो जितनी भी आरओआई कंपनियां आई, आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी लंबे समय तक नहीं रुक पाई है। क्योंकि लंबे समय तक न रुकने की भी रीजन है कि वो इतना देगी कहां से। सोचने वाली बात है कि वो इतना कहां से देगी। ये सब सारी चीजें मनी रोटेट है, और मनी रोटेट ही होता है। हालांकि देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो पैसा है वो रोटेट ही होता है। जब तक किसी एक व्यक्ति की जेब से पैसा नहीं निकलेगा तब तक दूसरे की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा। बट दो चीजें होती हैं, कुछ इसके पार्ट होते हैं। एक तो ये है कि हमारी जरूरत है, मजबूरी है, वहां पैसा हमें लगाना पड़ता है। एक ये है कि हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए अपने पैसे को लगाते हैं कि चलिए आज हम पैसे लगाते हैं और भविष्य में जाकर के ये हमें सहारा देगा। पैसे को मल्टीपल करने के लिए लगाते हैं। बट कुछ जगह ऐसी होती है जहां हम जब काम करते हैं, जब तक हम पैसा नहीं निकालेंगे तब तक पैसा आएगा भी नहीं। और एक जगह वो होती है कि जहां हमें पैसा नहीं देना पड़ता है और फिर भी हमें पैसा आता है। जितने भी जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉई हैं, वो पैसा नहीं देते हैं, फिर भी उनको पैसा मिलता है, पैसा आता है। इसको बोलते हैं सर्विस। वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। कुछ जगह पे ऐसा देखा गया होगा कि वहां लोग केवल पैसा लगाते हैं और पैसे के बदले पैसा आता है, बट वहां बहुत मोटा अमाउंट होना चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए, तब जाकर के उनके पास में पैसा आएगा। अलग अलग तरह के होते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति बैंक के अंदर अगर एफडी भी करता है तो एफडी का जो रिटर्न है लगभग 10 साल में दोगुना मिलेगा, तब तक उसकी कीमत जो जो दोगुना होगा पैसा, और उस समय उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। क्योंकि 1 लाख रुपए कोई अगर एफडी करता है, 10 साल में जाके 2 लाख हो जाते हैं। तो जो आज 1 लाख में काम हो रहा है वही काम जाकर के तब 2 लाख से ज्यादा का होगा। तो यानी कुल मिलाकर के ये रहा कि इतने समय में पैसा तो डबल हुआ, लेकिन उससे किए जाने वाले काम के लिए वो पैसा उतना और कम पड़ गया। एक सेक्टर और है, जैसे एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
वहां रिटर्न अच्छा है, वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है, शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ में रिस्क भी वहां बढ़ता है। अगर हम हाई रिटर्न की तरफ जाएंगे तो हाई रिटर्न में, जितने हाई रिटर्न की तरफ जाएंगे उतना ही रिस्क रहता है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि वहां से जो रिटर्न मिल रहा है वो किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से मिल रहा है, ये चीज भी हमें सोचना और समझना बहुत जरूरी है। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर आपको का जो पैसा आप दे रहे हैं वो किस बात के लिए दे रहे हैं? आप यहाँ से परचेज कर रहे हैं, जिसका कि आपको जीएसटी बिल मिल रहा है। परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज, आप यहाँ से एक टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं। वो आपके लिए क्या काम करेगी? वो आपके लिए काम करेगी एज ए रिवार्ड के रूप में। एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये टोटल जो 20 साल है उसमें से जितना भी समय जा रहा है वो हमारा आपका ही जा रहा है। जो व्यक्ति जितने लेट होगा 20 साल में से, उतना ही समय उसका और कम हो जाएगा। और जो वो परचेज करेगा उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि हम आए दिन बताते रहते हैं। रिटर्निंग वाली बात है कि क्या हमें रिटर्न मिलेगा? तो आज जो रिटर्न मिल रहा है, आने वाले समय में वो कम होता जाएगा। इसलिए सही वक्त इस समय है कि इस समय अगर ले लेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, हम नहीं कभी कहते कि सर आपको जो है यहाँ सैकड़ों लेने, हजारों लेने, ये तो गणित आपको लगाना है कि हमें कितने की जरूरत है। बट एक यूनिट या एक फ्रैक्शन लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, और वैलिडेटर बन सकते हैं, जो कि अभी तक किसी भी ब्लॉकचेन ने ये मौके आम व्यक्ति के लिए नहीं दिया। मुझे तो नहीं मिल पाया है, आप लोगों को किसी को मिला हो तो कह नहीं सकते, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन का धन्य हो मैनेजमेंट का, जिन्होंने भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए अभी अवसर दिया हुआ है कि हाँ कोई व्यक्ति यहाँ से ले सकता है। जिन जिन लोगों ने इंस्टेंट एक्शन लिया और डिसाइड किया, उन लोगों ने ज्यादा बेनिफिट उठाया। और अभी भी जो लोग जल्दी डिसाइड कर लेंगे वो आने वाले लोगों से ज्यादा ही लाभ लेंगे। ये कब तक चलेंगे? जैसे कि कई बार बता चुके हैं कि टोटल 42 नोड हैं, जिसमें से शुरुआत हुई थी तो 3 नोड ऑलरेडी एक्टिव थे, फिर चौथा नोड एक्टिव हुआ, फिर पांचवा हुआ, इस समय छठवां नोड एक्टिव है। और छठवां नोड एक्टिव होने का मतलब ये है कि इस समय रिवार्ड के रूप में 13 कॉइन आ रहे हैं। देखिए, किसी को 13 कॉइन मिले या 1300 मिले, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि उसकी वैल्यू क्या है। किसी को 1300 कॉइन पर डे मिल रहे हैं, मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं इससे हटके, अगर उसकी 1 पैसे कीमत है तो उसके पास में रिटर्न कितना रहा? तो किसी के पास, किसी को 13 मिल रहे हैं, उसकी कीमत 1 रुपए है या 2 रुपए है या 10 रुपए है, तो उसको, उसकी वैल्यू कितनी हुई? और किसी को 1 कॉइन मिल रहा है और उसकी कीमत 1000, 2000, 10,000 है, तो उसकी वैल्यू, यानी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है। और आज एमएसटी ब्लॉकचेन के कॉइन की वैल्यू देखेंगे तो आज उसकी वैल्यू 0 है। जैसे कि स्टार्टिंग बेस पर सभी ब्लॉकचेनों के जितने भी नेटिव कॉइन थे सबकी वैल्यू 0 थी, इसी तरीके से एमएसटी के नेटिव कॉइन की भी आज भी वैल्यू, आज वैल्यू 0 है। बट ये 0 है, क्या है हमारे पास में? एज ए डिजिट है। और जैसे इसकी जो वैल्यू बनेगी मार्केट में, उस समय आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू मार्केट में कौन बनाएगा? वैल्यू मार्केट में पब्लिक ही बनाएगी, और इसमें लगता है समय लगता है। ब्लॉकचेन को आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो कम से कम 2 साल का समय तो लगा ही है उन्हें। आगे किसी को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का समय लगा है।
प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होने में, उसके बाद उसके जो नेटिव कॉइन की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को बनने में किसी को 5 साल का समय लगा, किसी को 8 का लगा, किसी को 10 का लगा, किसी को 15। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म का खेल यहाँ नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म का है, इंस्टेंट जिसे बोलते हैं। आप यहाँ से रिकमेंड करिए, और रिकमेंड करने के बाद आपको इंस्टेंट यहाँ से वो आपको लाभ इसका मिलेगा। किस तरीके से रिकमेंड किया जाता है, तो जो आपने फ्रैक्चर परचेज किया है, इसी तरीके से आप अपने नियर एंड डियर को इस फ्रैक्चर को परचेज कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रिकमेंड करने का वहां से कमीशन मिलेगा, जो कि जितने भी एजेंट होते हैं उनको कमीशन मिलता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एमएसटी ब्लॉकचेन आपको कमीशन दे रहा है। क्या ये कमीशन किसी टोकन में या कॉइन में है? नहीं, नहीं, ये टोकन में है ना कॉइन में, ये सीधे आईएनआर में, यानी कि इंडियन रुपीज में। इंडियन रुपीज में होने का मतलब ये है कि ये पैसा पे कहाँ जाता है? ये जाता आपके अकाउंट में। क्या इस पे कोई एडमिन चार्ज है? किसी भी तरह का एडमिन चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। बट जितना आपका कमीशन बनता है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार, जो भी कमीशन कमाने वाले लोग होते हैं, उनको टीडीएस देना पड़ता है, टैक्स डिडक्शन, जो 5% का जाता है, जो आपको रिफंड मिल जाता है। आप जैसे ही अपनी फाइल को, इनकम टैक्स की जो फाइल आप दाखिल करेंगे वकील के माध्यम से या सीए के माध्यम से, तो वो आपका रिफंड हो जाता है, अगर रिफंड के उसमें दायरे में आते हैं तो। इसी को बोलते हैं व्हाइट मनी। आप रिकॉर्ड में कमाई हुई इनकम, ये आपको एमएसटी ब्लॉकचेन दे रहा है। बाकी की ब्लॉकचेनों पे आप देखेंगे, तो अगर आप उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यह रेफरल का सीधे कमीशन आ रहा है, वो टीडीएस से आ रहा है। बट वो भी सीधे इनकम आईएनआर में नहीं दे रही है। आईएनआर में देने वाली पहली ही ब्लॉकचेन है, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इंडिया के लिए प्राउड है, जो एमएसटी ब्लॉकचेन है। और अभी 1 साल का समय नहीं हुआ है, और ये तैयारी हो रही है इसकी इंटरनेशनल की। और पहला यहां से इसका जो है इवेंट होने जा रहा है बाली इंडोनेशिया में, और 2 दिन का एक्सपो है ब्लॉकचेन एंड टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो का। उसके अंतर्गत एमएसटी ब्लॉकचेन एज ए स्पॉन्सर के रूप में जा रहा है। यहां से दर्जनों लोग जा रहे हैं, लगभग 65-70 लोग जा रहे हैं विद मैनेजमेंट। क्यों जा रहे हैं? क्या ये कोई एंटरटेनमेंट टूर के लिए जा रहे हैं? नहीं, अपने आप को उस जगह पर रखने जा रहे हैं जहां बाइनेंस है, इथेरियम है, ट्रॉन है, पॉलीगॉन है, और भी सैकड़ों ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सब होंगे। वही कौन होगा? वही है मास्टर ऑफ टेक्नोसॉफ्ट, एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर के प्रेजेंट होगा। हुआ या नहीं हुआ है, इसी बात के लिए बहुत सारे लीडर साथ में जा रहे हैं। उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि अगर इतना काम कर देंगे तो आप वो वहां जा सकते हैं। और यही हुआ कि सबकी टिकट मास्टर टेक्नोसॉफ्ट का एक एजुकेशन सिस्टम है, एकेडमी है, उसके माध्यम से ये फाइनल हो चुका है। टिकट बन चुके हैं, वीजा बन चुके हैं, एक्सपोर्ट का एंट्री पास बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यहां से शुरुआत हो रही है, लोग घर से निकलना शुरू कर देंगे 18 तारीख को, और लौट के आएंगे 27 तारीख में, 26 को वहां से रिटर्निंग। इतने लंबे समय तक के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इतने लंबे समय के लिए बाहर ट्रेनिंग के लिए इतने लोगों को ले गई। 1 रात 2 दिन या 2 रात 3 दिन के लिए मैक्सिमम जाती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एमएसटी ब्लॉकचेन
का मैनेजमेंट जो कह रहा है वो काम हो रहे हैं। अब और शार्प होते जाएंगे, क्योंकि घर में तो कैसे ही कर सकते हैं, कैसे ही मना सकते हैं, बट जब हम नेशनल इंटरनेशनल जाते हैं तो उस समय हमें अपने किए हुए वायदों के अनुसार और अलर्ट और सतर्क रहना। जैसा कि कल आपने देखा था, एक डेमोस्ट्रेशन दिया था आपको। वो कौन सा डेमोस्ट्रेशन था? वो डेमोस्ट्रेशन था ब्रिज की के नाम से। ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट एमएसटी ब्लॉकचेन का आ रहा है। कब आ जाएगा? तो ये जो अगस्त क्रांति चल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें कई चीजें और मिल जाए चलते चलते। ये आपको एज ए सैंपल के रूप में दिखाया था कि देखिए कि ये रहा इस तरीके से। यानी हमारे पास बहुत सारी चीजें अब आने वाली हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। और हो सकता है कि इसी वॉलेट के अंतर्गत कहीं पर भी आपको लॉग इन करने की सुविधा मिल जाए, रजिस्ट्रेशन करने की भी सुविधा मिल जाए, अपने असेट्स को रखने की सुविधा मिल जाए, स्टेक की सुविधा मिल जाए। इतना ही नहीं है कि इस वॉलेट के अंदर केवल आपको एमएसटी कॉइन ही रखा जाएगा या एमयूएसडी ही रखा जाएगा। इसके अंदर 100 से ज्यादा करेंसी आप रख सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ये चीजों की तैयारी चल रही है। जैसा बताया था कि सरल प्रोटोकॉल, तो सरल प्रोटोकॉल में यही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, मिला करके इतना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी लर्निंग फेज है इसका, और आप देख पा रहे हैं कि इसी फेज में लोगों ने फेस करते हुए अगर बढ़ते गए हैं, तो यहाँ बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो लाख रुपए से ऊपर की इनकम लेने वाले बहुत लोग हैं महीने के। लाख से 50 वालों की तो संख्या बहुत हो चुकी है, जो कि इतना पैसा कमाना भी, अगर मार्केट की इस दुनिया से हटके देखा जाए, तो जॉब सेक्टर में देखा जाए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती। क्या ये लास्ट हो जाएगा? अगर जो आने वाले लोग सोचें, या जो कर रहे हैं वो लोग सोचें कि अब क्या यार, यहाँ से तो जो है नोट खत्म हो गए, अब क्या हुआ? तो नोट की भी अभी शुरुआत करें तो अभी पहला पेज खत्म नहीं हुआ है। और पहला पेज न खत्म न होने पे भी आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो जरा सोचो, दूसरा पेज शुरू होगा तो क्या होगा, तीसरा शुरू होगा तो क्या होगा, चौथे पे क्या होगा, पांचवें पे क्या होगा, और छठवें पे। आज जो जितनी कीमत आज इसकी है, 10 टाइम्स कीमत पहुंच जाएगी लास्ट में पहुंचते पहुंचते। अब आप सोच रहे होंगे, यार इस समय 1,500 रुपए का एक यूनिट है, और 1,500 की यूनिट के लिए हमें इतना समझाना पड़ता है, तब जाके आता है। तो जो 5,000 की हो जाएगी तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आज की ही मेहनत है। आज जो आपको एफर्ट्स लग रहे हैं, आज जो आप समझा रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं, एक हाईवे बना रहे हैं, आज की मेहनत, और ये आपको कल रंग लाएगी। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम लोगों का और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन अपने आप को ग्रो करेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो दो चीजें होंगी, एक तो आप एमएसटी ब्लॉकचेन की ग्रोथ बताएंगे, और साथ में बताएंगे, आप अपनी भी बताएंगे कि मैंने इतने कम समय में और मैं यहाँ पहुंच चुका हूं। ये क्या कर रहे हैं? ये आप अपना विश्वास ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाले। सामने वाला एमएसटी ब्लॉकचेन को कभी ज्वाइन नहीं करेगा। सामने वाला किसको ज्वाइन करता है? व्यक्ति को ज्वाइन करता है, उसके विश्वास को ज्वाइन करता है, उसके बाद में तब समझता है। अन्यथा हमको आपको काम करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधे जो है ज्वाइन करता। जैसे बीएनबी है, हम क्यों जाते हैं वहां? क्या हमको कोई बता रहा है कि बीएनबी पे ये मिला? नहीं। लेकिन हम जरूरत की वजह से जा रहे हैं।
यूएसडीटी को ट्रांसफर करना होता है इसलिए जा रहे हैं वहां, रखना होता है इसलिए जा रहे हैं वहां। ये चीजें बनने में क्या एक दिन का टाइम लग गया था, एक महीने में हो गया था क्या, एक साल में हो गया था? नहीं, समय लगा था। या दो चीजें होंगी, एक तो जो समय बीत जाएगा तो उस समय आने वाले लोगों को उतना ही मिलेगा जो उस समय चल रहा हुआ। वो बैक में आकर के आज के समय को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज के समय को सिर्फ एंजॉय वही करने वाले लोग हैं जो इस समय यहाँ मौजूद हैं। ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं सारा कुछ। mst-scan.com पे खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा वहां जाकर के? mst-scan.com पे आपको मिलेगा कितने एड्रेस हो चुके हैं, कितने वैलिडेटर बन चुके हैं, किस व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी है, किसने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, कब कब किए हैं, सारी चीजें ये वहां ओपन आपको मिलेगी। यहाँ लोग दो तरीके से आ रहे हैं। एक तो वो आ रहे हैं कि जिन्हें जोड़ने जाने का उनसे कोई मतलब नहीं है, वो वैलिडेटर की वैल्यू जानते हैं और वैलिडेटर बन रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जहां लोगों ने 500-500 फ्रैक्शन तक भी लिए हैं और उन्हें मालूम है कि ये मेरा भविष्य होगा। और एक लोग वो हैं जिन्होंने लोगों का भला करते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ में अपना भला होता जा रहा है। क्योंकि एक कहावत भी है, जितने हमारे बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई है वो बिल्कुल सही है, कर भला तो हो भला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज इसमें आगे की कुछ अपडेट के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चेंज हुआ था उसमें कुछ बग्स आ गए थे, तो मुझे लगता है कि लगभग हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी के रह गए हैं तो वो बताना कि जो आपने अपना रेफरल लिंक दिया और उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट न होकर के कंपनी के साथ कनेक्ट हो गया, ऐसी कुछ चीजें रही हैं। उसके पीछे रीजन क्या रहा है? उसके पीछे रीजन ये रहा है कि अगर वन शॉट में अगर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर समझिए, वन शॉट में रजिस्ट्रेशन होता है तो वो आपके साथ जरूर कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि अधिकतर वही लोग कनेक्ट हुए हैं जिनका के बीच में ब्रेक हुआ है। और ब्रेक किस तरीके से हुआ है? ब्रेक हुआ है उनका के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में उनका ओटीपी नहीं गया, उन्होंने बैक कर दिया, बैक करने के बाद फिर दोबारा प्रोसेस किया, तो वो इस तरह के लोगों की संख्या वहाँ कंपनी से कनेक्ट हो गई है। उसमें संशोधन चल रहा है, उसको जो है फाइंड आउट करके और आसान हो जाएगा। यानी कोशिश तो की है आसान करने के लिए रजिस्ट्रेशन को, और आसान हुआ भी है, बट छोटी सी कहीं न कहीं कोई कमी रह गई है, वो भी दूर हो जाएगी। जैसा कि आपने मोबाइल को वेरीफाई किया, उसके बाद आधार को वेरीफाई किया, आपका पूरा फॉर्म भर गया और मेल आईडी वेरीफाई करके बस आपका हो गया रजिस्ट्रेशन। क्या किया? ना तो आपको नाम डालने की जरूरत रही, न आपको पिताजी के नाम के लिए न सिटी न एड्रेस कुछ भी डालने की कोई भी जरूरत नहीं, केवल दो तीन चीज आपने वेरीफाई की और उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और बीच में जो आपका ब्रेक हो जाता है, उसी ब्रेक की वजह से ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है, उसके लिए भी कंपनी ने संशोधन करके दिया है। और फिर भी किसी के रह गए हैं तो उन्हें भी आप करा सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के जो पेंडिंग थे उनमें भी संशोधन हो गया है, जैसा कि कल का टाइम दिया हुआ था इस बात के लिए कि पुराने किसी के नाम में मिस्टेक है, मेल आईडी में है, या फिर आपके मोबाइल नंबर में है, उन सारी चीजों को संशोधन करने का कल का आपका मौका मिला था और वो मौका खत्म हो गया है। फॉर्म क्लोज करना था, वो फॉर्म क्लोज नहीं हो पाया है। फिर वही वाली बात रहेगी, पिछली जैसी बात न रहे। 10 बजे इस फॉर्म को मैं क्लोज करूंगा क्योंकि टेक्निकल टीम आने से पहले ये क्लोज करना है। फिर भी किसी को कोई समस्या रह गई है तो उस फॉर्म में जो कल आपको मिला था उसमें आप भर दें, 10 बजे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। फिर मत कहना कि ये ओपन चाहिए, क्योंकि हमने मैसेज भी करवाए, कॉल भी करवाए, आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचवाई और लोगों ने उसमें भरा। बहुत लोगों के कल भी
संशोधन हो गए, मोबाइल नंबर गलत थे वो हो गए, नाम गलत थे वो हो गए, मेल आईडी में करेक्शन हो गया, इस तरीके से जो भी उन्होंने रखे थे वो उनमें संशोधन हो चुका है। लेकिन बावजूद भी फिर भी रह गया है, तो फिर भी आप उसमें अभी 1 घंटे में उसे फिनिश करेंगे तो 1 घंटे में आप उसे फिलअप कर देना। छोटी छोटी चीजों को देख करके कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तो उसका वही है, बना रहेगा, लेकिन चलता रहेगा तो वो आगे बढ़ता रहेगा। और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जरा ये सोचो कि अजीत शर्मा जी या आर के शेखावत ने जब शुरू किया था, तो क्या उस समय परेशानी नहीं थी? आज से कितनी गुनी परेशानी होंगी। क्या बताने के लिए कुछ था? नहीं। दिखाने के लिए कुछ था? नहीं। क्या इस तरीके से जो मीटिंग चल रही थी? नहीं। ल- क्या उन्हें नहीं मालूम था कि परेशानी आएगी? यस। लेकिन चलते चले गए। इसीलिए आज वो लाखों रुपए महीने यहाँ से ले रहे हैं। अच्छा, पैसा ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। हाँ, वो वाली बात अलग होती है कि किसी व्यक्ति के कम एफर्ट्स डालने पर ज्यादा आता है किसी जगह पे, और किसी जगह पे ज्यादा डालने पे कम आता है। जैसे डिपेंड करता है कि हमारा व्हीकल क्या है, हम किसी व्हीकल पर जा रहे हैं। एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, और साइकिल पे जा रहा है, 20 किलोमीटर जाने के लिए उसे 1 घंटे का समय लग रहा है। और वही व्यक्ति बाइक से जा रहा है, 20 किलोमीटर जाने पे उसे 20 मिनट का समय लगा। अंतर क्या है? डिस्टेंस, डेस्टिनेशन वही है और डिस्टेंस वही है, बट व्हीकल का अंतर है कि आप किस व्हीकल पर चल रहे हैं। फिर बात आती है एक और, व्हीकल के साथ साथ में, कि हम किस तरीके से उसे ड्राइव कर रहे हैं। यानी अगर आप 20 किलोमीटर जाने के लिए अगर आप स्पीड 30 की चला रहे हैं, तो आपको कितना टाइम लगेगा? और स्पीड अगर 40 की चला रहे हैं तो कितना लगेगा? 60 की चला रहे हैं तो कितना लगेगा? तो ये डिपेंड करता है हमारे ड्राइव करने पे भी। एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा व्हीकल है कि यहाँ काम करने वाले लोग अपने डेस्टिनेशन पर बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच सकते हैं, बट डिपेंड करेगा उनके काम करने के तरीके पे, उनके विश्वास पे। कहते कहते मुझे पूरा विश्वास है, जब सामने वाला कुछ पूछ लेता है तो वही विश्वास डगमगा देते हैं। और अगर कोई कह देता है कि 2% पर डे का यहाँ आया है, तुम आ जाओ, वो व्यक्ति एमएसटी को, अरे चलो एमएसटी को तो बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ लाभ उठा लेते हैं। होता क्या है कि वो ही जमा पूंजी को वहां खत्म कर देता है, और अपने नियर डियरों के साथ में फिर वो ऐसा हो जाता है। तो ये सब सारी चीजों का लॉस उसे रहता ही रहता है। तो डटे रहिए, टिके रहिए। बहुत सारी चीजें आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो पॉजिटिव देखेंगे, अगर नेगेटिव वे में देखेंगे तो नेगेटिव देखेंगे, देखने का नजरिया रहेगा। अगर आप यहाँ देखिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन में छोटी छोटी चीजें की जो आ रही है उनमें संशोधन हो रहा है, लेकिन फिर भी चलता जा रहा है। कभी भी आपसे ये नहीं मांगा गया है कि हम 1 दिन के लिए शटडाउन पर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं रहा है कि पेमेंट आपका डिले हो रहा हो। अगर छोटी मोटी चीजें रही हैं तो किसी किसी हमारे अपने कारण से रही हैं। उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, कि जैसे अगर बैंक अकाउंट डाला है तो बैंक अकाउंट में मोस्टली होता क्या है कि जो हम आईएफएससी कोड डाले होते हैं, उस आईएफएससी कोड में जीरो होता है, उसकी जगह पे व्यक्ति कुछ ओ लगा देते हैं, तो वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। कंपनी को तो देना ही है। मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोगों के पेमेंट होते हैं उनको रोकती हैं, और छोटे लोगों को देती हैं, और उनसे कह देती हैं कि बाद में देंगे। यहाँ कभी भी किसी भी व्यक्ति का, छोटे से लेके बड़े तक के किसी भी व्यक्ति का पेमेंट नहीं रुका है। आज तक के समय में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। हाँ, किसी उसके व्यक्ति के खुद के कारण से अगर रह गया है, तो उसमें भी संशोधन होकर के उसके अकाउंट पर पहुंच गया है। जिनके 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए के बीच में अगर अमाउंट बना है, उनका महीने के पहले सोमवार को उसके अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है।
और 1,000 रुपए से ऊपर का प्रत्येक मंडे को ट्रांसफर हो ही जाता है। अगर उस दिन बैंक की छुट्टी है तो वो नेक्स्ट डे हो जाता है ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ से जो लिस्ट बन करके बैंक को जाती है और वहां से बल्क ट्रांसफर होता है। इसको करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बहुत सारी ब्लॉक चेनें INR में इससे पहले चल रही होती। लेकिन आपके लिए क्या क्या चीज प्राउड फील रहेगी, आपके लिए प्राउड फील रहेगी कि जैसे आने वाले समय में, क्या आप ये समझ रहे हैं कि केवल MST ब्लॉकचेन ही ऐसा ब्लॉकचेन है कि जो कि INR में है? हाँ, अभी तक के समय में यही है। आगे चल करके इसने एक रास्ता बना दिया है कि आगे चल के कोई भी ब्लॉकचेन आएगी और एक ही बात कहेगी कि हम भी MST की तरह हैं। उस समय जरा सोचना कि कितना प्राउड फील होगा आपको कि MST की तरह हैं और MST के आप पायनियर हैं। जैसे कि अभी स्टार्टिंग है, तो अब आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि MST ब्लॉकचेन भी उसी तरीके से एयर ड्रॉप दे रही है जैसे इथेरियम ने, BNB ने, ट्रॉन ने, इन्होंने दिए थे, इसी तरीके से दे रही है। तो उन्होंने दिए थे तभी तो हम बता रहे हैं। ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ब्लॉकचेन पर नंबर्स की जरूरत होती है और इसीलिए नंबर्स को बढ़ाने के लिए ये दिए जाते हैं। तो दोस्तों, रेगुलर आप बने रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको पता नहीं किस दिन कौन सी लाइन मिल जाए आपको जो कि लाइफ में यू टर्न ले आए। और हमारे लिए एक ही लाइन मिली थी। सारी चीज थी क्या जो आपके सवाल है, क्या हमारे सवाल नहीं थे? यस, हमारे भी सवाल थे, बट हमें एक लाइन मिली थी। वो थी कि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है, STPI के गाइडलाइंस में है, और STPI के। अब आवाज पहुंच रही है? चलिए। एक्चुअल में क्या है कि लैपटॉप में नॉट रेस्पॉन्ड आ गया है और उसकी वजह से आवाज मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से रुक गई है। आज पहली बार आपसे इतनी बातें की हैं बिना स्क्रीन को शेयर किए हुए। बाकी का क्या रहता है? बाकी का वही डेली का रहता है, स्क्रीन को शेयर किया और ये दिखा दिया। आ दिया, 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 आ दिया। चलिए, वो आवाज जो लैपटॉप से आवाज दिक्कत दे रही थी वो आवाज आ चुकी है। चलिए दोस्तों, आपसे वार्तालाप करते हैं कल के सेशन के बारे में, वॉलेट के बारे में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो भी अभी रह गया है आपका कुछ पेंडेंसी, वो भी पूरी हो जाएगी बहुत जल्दी आपके। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। जसवंत सिंह जी हैं, उनको अनम्यूट करते हैं।
जी जसवंत सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। बस एक एक मिनट में बात खत्म करें, क्योंकि समय का अभाव है, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर नमस्कार। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की और नए एजुकेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और अभी आपने एक मैसेज कन्वे किया है कि जो किसी के कल वाले सेशन के अंदर से जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो कंपनी की तरफ लग गए हैं। तो सर वो कल जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं उनमें भी वो बग अभी है। जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी भी, कल भी मेरी 3-4 एंट्रियां इसी तरीके से चली गई हैं। तो उनका ये सोल्यूशन आगे, आज के बाद में आप कह रहे हो ये बंद हो जाएगा 10 बजे के बाद में, क्या आगे ये प्रॉब्लम रहेगी? तो फिर उसका शॉर्ट आउट कैसे रहेगा, या आज के बाद में ये प्रॉब्लम बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने दो चीज बताई थी। मैंने उनके लिए बताया था जो वैसा करेक्शन था जिनका नाम वगैरह है या फिर मोबाइल नंबर गलत हो गए, वो क्लोज हो जाएगा। ये तो देखिए, जो ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इनमें तो संशोधन होना ही होना है। या तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, उस दिन बंद होगा। जी। ठीक है, उस दिन बंद होगा। ओके सर। तो ठीक है, उस फॉर्म को आप फिलअप करा देना, जो कंपनी से कनेक्ट हो गए रजिस्टर, वो हो जाएगा जो। ठीक है, थैंक जी शिवजी शर्मा जी। हेलो। यस सर। यस सर। सर मेरी वॉइस पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर सर। सर आदरणीय हमारे बड़े भाई महागुरु सिखावत सर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं सर। और 15 अगस्त और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे जितने हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं इस एमएसटी परिवार के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोगों को पेमेंट देती हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगाया जाता है, छोटे लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है। ये कटुआ एकदम सत्य है, क्योंकि मैं भी देखा हूं सर। क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। आज तक कोई व्यक्ति अंगुली नहीं उठा सकता कि मेरे को कॉइन नहीं आया। आज तक कोई व्यक्ति ये भी नहीं कह सकता कि मुझे पेमेंट नहीं आया। ऑटोमेटिकली पेमेंट सबके आ रहे हैं, हम लोगों के आ रहे हैं। सर ने जैसा बताया कि 500 रुपया जिसका होगा वो मंडे को प्लस रहेगा, तो महीने का जो मंडे फर्स्ट आता है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। जिनका 1000 रुपया रहता है वो पर मंडे को वीकली ट्रांसफर हो जाता है। तो मेरे साथियों, सिस्टम बहुत ही शानदार और जानदार है। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आता है, पैसा आता है, आप करके तो देखें। बहुत हमारे साथी लोग को ये पता नहीं है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या है। मीटिंग साथियों ने अटेंड नहीं कर रहे हैं सुबह शाम की, तो कहां से पता चलेगा कि कैसे इनकम आती है? तो मेरे दोस्त आज देखिए, आज फ्रैक्शन की कीमत 1000 प्लस 18% से स्टार्ट हुई। आज देखिए 1500, लगभग 1550 के आसपास में हो गए। तो मेरे साथियों, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। मन और लगन लगा करके मार्केट में काम करें, 156 इंची का सीना ओपन करके काम करें, जो कि विश्व में पहली बार ये ब्लॉकचेन आईएनआर में है। और आज तक किसी का ब्लॉकचेन का ऑफिस नहीं है फिजिकली, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा को फाउंडर प्रमोद बुराटे सर का, और फाउंडर महेंद्र धोमसे सर का, एचओडी सर का, और महान गुरु हमारे आदरणीय सिखावत सर का, कि जिन्होंने जिस दिन से ये लाइव हुआ मैंने टेस्टेड, उसी दिन से सर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबह शाम। और ट्रेनिंग को सीखते हुए सर हम लोग मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं और आगे की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं सर। कमियां हम लोगों में है, हमारे मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कोई कमी नहीं है, टोटल पारदर्शिता है सर। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति 5 आईडी पर डे लगाए, ताकि हम लोगों का अगस्त क्रांति मिशन पूरा हो। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो एक्सचेंजर हैं, ब्लॉकचेन है, एथेरियम है, सोलोना है, एक्सआरपी है, इन लोगों के बीच में हम लोगों को, इस भारतवासी को, इस एक्सपो में जाने का मौका मिल रहा है। हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आदरणीय सर, समय न लेते हुए एक छोटा सा मेरा प्रश्न है। कुछ हमारे साथियों का ये जो नोड 2 का
विड्रॉल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ताकि हमारे साथी सुन लें। नोट टू का देखिए विड्रॉल में आपको करके दिखाता हूं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मुझे भी आएगी तो आपको भी आएगी। जी सर जी। एक नोट टू का ही विड्रॉ करके दिखाता हूं मैं, आप यहाँ से देखिए। ये रहा, और यहाँ से ये रहा, हमने स्क्रीन को शेयर किया और सकते हैं। नोट टू का यहाँ इस तरीके से जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं ध्यान पूर्वक देखेंगे सर कैसे करते हैं। देखिए विड्रॉल पे जाकर के सबसे पहले तो आपको ये दिखा देते हैं कि इसके अंतर्गत कितना बैलेंस है। बैलेंस देखने के लिए यहाँ दिया हुआ व्यू इन एक्सप्लोरर पर जाएंगे। व्यू इन एक्सप्लोरर पर मालूम पड़ जाएगा कि हमारे एड्रेस पर बैलेंस कितना है इस समय और कौन सा एड्रेस है। देखिए कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो है आपका दिखा रहा है लास्ट में 4184। ये कहाँ दिखाई दे रहा है कि ये देखिए कि ये रहा 4184 और बैलेंस कितना है, ये 74,719 का बैलेंस है यहाँ। और चलिए चलते हैं इस वॉलेट को कनेक्ट करते हैं और इस पर देखते हैं कि हमारा विड्रॉल का क्या है। देखिए नोट 1 का विड्रॉल ये, हमें नोट 2 का विड्रॉल लेने के लिए हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? क्योंकि उनकी नोट 1 के अंतर्गत एंट्री नहीं है, सिर्फ नोट 2 के अंतर्गत एंट्री है। तो नोट 2 में जाएंगे तो नोट 2 की स्क्रीन ऐसे दिखाई देगी कि हम नोट 2 पे चले गए। अब देखिए ये फिगर चेंज हो गई और यहाँ पर आप देखिए कि 50% स्टेक है नोट 2 के अंतर्गत कितना यहाँ से आया है। नोट 2 के अंतर्गत जो टोटल आया है 6,212 कॉइन आए हैं, जिसमें से 50% स्टेक है 3,106 स्टेक हैं, 649 इसमें यहाँ दे रहा है। अब यहाँ से हम चलते हैं विड्रॉल करते हैं। सब विड्रॉल करने से पहले देखिए कि ये कनेक्ट के लिए बोल रहा है कि इस जगह पे हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं वॉलेट को जो कनेक्ट करते हैं कहाँ से है हमारा टेस्ट वॉलेट में। तो टेस्ट वॉलेट पे चलते हैं सॉरी टेस्ट वॉलेट पे चलते हैं। यहाँ से टेस्ट वॉलेट के लिए हमने यहाँ से की दिया और ये यहाँ से कनेक्ट के लिए जाएगा और यहाँ से बताएगा कि ये कौन सा वॉलेट है। और यहाँ बैलेंस भी देख लीजिए आप, 74,719 का बैलेंस दिखा रहा है। हम फिर चलते हैं, एक बार फिर कनेक्ट करते हैं यहाँ से, फिर हम चलते हैं यहाँ से ट्राई अगेन करते हैं, क्योंकि हमारा जब वॉलेट कनेक्ट होगा तभी जाकर के हम पहुंच पाएंगे। तो दोबारा से किया तो देखिए कनेक्टिविटी के लिए आ गया, नीचे दे रहा है कि कनेक्ट वॉलेट। हम यहाँ से कनेक्ट वॉलेट पे गए, कनेक्ट वॉलेट पे जाएंगे तो ये कनेक्टिंग कर रहा है और जब वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद वहां से कनेक्ट का ऑप्शन हट जाएगा और इसको क्लोज नहीं करना। कनेक्ट के बाद में आप ये देखेंगे यहाँ विड्रॉल के लिए ऑप्शन आ गया। नोट 2 में से विड्रॉल कर रहे हैं 649 से, हम 600 विड्रॉल करके देखते हैं कि देखिए कि हमारे 600 होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ से हम गए विड्रॉल पे गए, विड्रॉल पे जाने के बाद यहाँ गए नोट 2 के विड्रॉल के लिए। अभी ये हमारा रुका हुआ है और अगर जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं 600 में से हमने लिया, यहाँ मान के चलिए कि 300 लिया, जो आपको देखने को मिलेगा मौका, और डेली देखो डेली और देख लो आपकी व्यवस्था। कि ये इसमें से जैसे, अरे आवाज माइक को म्यूट कर लो। आज तो है, एमएनटीसी कितने पेमेंट है, कितना बाय ये यहाँ आ गया जी यहाँ हमने किया, इसे अप्रूवल किया जी। और अप्रूवल करने पे हम आगे बढ़े तो देखिए कि ये 300 यहाँ बढ़ गए हैं। अभी क्या मैं 600 डाले थे, 600 नहीं आए, 300 आए तो 74,000 की जगह 75,000 हो जाएंगे। कोई 700 पहले से हैं। अभी इसको और देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ये 74,000 की जगह पे 75,000 हो गए हैं। ये हमने कितना किया, उसमें से 600 कुछ थे, उसमें से हमने 300 लिए, हम और ले हैं। फिर यहाँ से जो बचे हुए कितने हैं, मान के चलो कि इस जगह पे नोट 2 में कितना बचा हुआ है। अभी यहाँ से हमारे 349 रह गए। 349 में से अभी मैं 100 लेके और देखता हूँ कि देखते हैं कि 100 आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने यहाँ 100 डाले और 100 को जैसे हम विड्रॉल पे जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है। विड्रॉल पे गई, ये फिर अप्रूवल के लिए आ गया। तो मुझे लगता है कि वन शॉट में न होकर के ये 50% ले रहा है। जहाँ तक है इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये लिया यहाँ से
100 वाला भी इसमें आ गया, तो 75,019 है। अब 75,119 हो जाना चाहिए। जैसे ही हम जाएंगे यहाँ देखेंगे तो बैलेंस हमारा 75,019 हो गया। अब देखिए कि बाकी के जो रह गया उसे हम और करके देखता हूं मैं एक बार आपके अनुसार, जैसे कि आप बता रहे थे कि नहीं हो पा रहा है, तो विड्रॉल हो रहा है, बट इसमें मुझे लगता है कि एक साथ में पूरा स्लॉट न हो करके ये हो रहा है। हो सकता है कि पहले विड्रॉल किया हो और वो यहाँ से कम नहीं हुआ हो, तो उतना बैलेंस हमें छोड़ना पड़े, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मान चलिए कि अब मैं जो 200 लेता हूं, तो क्या 200 आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी हम देख ही लेते हैं। 200 नहीं आ रहे हैं। अब हम लेते हैं यहाँ से 150 लेते हैं, लेकिन विड्रॉल तो हो रहा है बट एक साथ में न होकर के उसमें, यानी 50% जितना भी है 50% ले रहा है। अब इसमें से हम लेते हैं यहाँ से 120 लेते हैं। अब 120 को करके देखते हैं तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ कितना हो रहा है विड्रॉल। हाँ, ये 50% के लिए पहुंच रहा है, यानी जितना बैलेंस है उसका 50% आप ले सकते हैं, फिर जो बचा हुआ उसका 50% आप निकाल सकते हैं। मैं अपना जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसको मैं बता रहा हूं आपको। यानी इसमें 120 आ गए तो 120 आ गए तो यह 200 और 39 हो जाने चाहिए। देखते हैं कि 239 होते हैं। देखिए 239 हो गए इस जगह पे। अब बचा हुआ उसे भी हम ट्राई करते हैं एक बार कि ये कितना बचा हुआ नोट 2 के अंतर्गत। नोट 2 पे हम चलते हैं यहाँ से, और नोट 2 में इस समय 129 बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 129 में से हम यहाँ 60 लेते हैं, तो 60 लेगा या नहीं लेगा। हम 60 की तरफ चलते हैं। अगर ऐसा है तो इसके लिए हम दिखवा लेंगे कि आखिरकार क्या है। तो यानी कुल मिलाकर के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें 60 नहीं आ रहे क्योंकि 50% है। इसका मतलब है कि इसमें से जो विड्रॉल हुआ होगा वो वहां तो पहुंच गया है, लेकिन इस जगह पे से कम नहीं हुआ है, और जो जितना कम नहीं हुआ है उतना अनसफिशिएंट में रहेगा। तो यही एक कारण है कि यहाँ डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन वो उसमें विड्रॉल नहीं होगा। तो उतना छोड़ करके बाकी जितना होगा वो 100% हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेते हैं 50 लेके देखते हैं, तो उसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कितना हमारा बैलेंस होगा। देखिए 50 भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतना से ज़्यादा पड़ा पहले विड्रॉल किया होगा, वो यहाँ से कम नहीं हुआ है, उसको हम देख नहीं पाए हैं कि कितना था। तो ये रहा है इस जगह पे। 10 करके देखते हैं। देखो 10 हो गया यहां से। तो यानी कुल मिलाकर के उतना बैलेंस रह गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने विड्रॉल किया होगा और वो अपने वॉलेट पे जाके चेक कर लें कि उतना उनके वॉलेट पे पहुंच गया होगा, लेकिन मैन में से नहीं गया होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने नई आईडी लगाई है, उसने विड्रॉल नहीं किया है। मैं हैंड लोअर कर रहा हूं और ऐसे व्यक्ति की हमें तलाश है जिन्होंने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है, पहली बार विड्रॉल करें हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनका पूरा का पूरा विड्रॉल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैंड रेज करें जिन्होंने अभी तक विड्रॉल नहीं किया है और वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो उनका बिल्कुल लाइव दिखाते हैं। अर्देंदु सर, मेरा नाम है एक्चुअली कृष्णेंदु मिस्त्री। तो अर्देंदु गेमिंग मेरा भाई का नाम है, उसका नाम के एक मेल हो गया था, उस मेल को मैं दिया था, इसलिए अर्देंदु गेमिंग लिखा उठता है। मैंने जो पूछा था वो उस बात के लिए आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं क्या जानना चाह रहा था। मैंने विड्रॉल नहीं किया था अभी अभी विड्रॉल तक। नहीं किया अभी तक है? अभी तक नहीं किया है आपका दूसरे में या पहले में है? सर। पहले में है। पहले मैंने आपका। हाँ तो सर। तो चलिए आप एक काम करिए, स्क्रीन शेयर करना आता है? सर कैसे करूँ, बोलो, बोलिए सर। तो फिर आप रहने दो। फिर एक्चुअल में क्या है कि जो स्क्रीन शेयर परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं उनका लाइव करके दिखाएंगे। केसी गुप्ता जी, आपका भी नोट 2 का विड्रॉल नहीं हुआ है? फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहे हैं?
सर गुड मॉर्निंग। मैंने विड्रॉल सब कुछ किया हुआ है सर। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं कल की मीटिंग नहीं सुन पाया था, तो जो नाम और मोबाइल नंबर मेल अमेंड करने का फॉर्म है मैंने उसके लिए 100 किया है। कृपया उसको आप चैट बॉक्स में डाल वो दें। वो ग्रुप ग्रुप में पहुंच गए हैं, ग्रुप से आप ले लेना, ग्रुप में सभी ग्रुपों में। आगे मैं जो चीज मांगते हैं उसके लिए तो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं कि केवल वही लोग हैंड रेज करें जिन्होंने अभी नोट 2 का विड्रॉल नहीं किया है, तो उनका लाइव विड्रॉल करके दिखाते पूरा का पूरा। कल्याण जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सब बढ़िया? हाँ, हाँ मैंने बढ़िया है, बोलिए बोलिए। नहीं किया सर। आपने नहीं किया, इसकी से सबको कर लेंगे। मेरा प्यार भरा नमस्कार जन्माष्टमी और 15 अगस्त की। हाँ, हाँ हाँ कल्याण सिंह जी स्क्रीन को शेयर कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। सर। हाँ हाँ बताइए। आप स्क्रीन को शेयर करो और विड्रॉल करके देखो। ऑप्शन वैसे कर ऑप्शन आएगा कि क्या है? आप स्क्रीन को शेयर करो और विड्रॉल करके देखो। आईडी खोलूं अपना? सर बिना खोले कर सकते हैं तो आप बिना खोले करके दिखा दीजिए। सबसे पहले शेयर करना है। आईडी खोलूंगा सर मैं तो। पहले शेयर करो, स्क्रीन को शेयर करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे को लेते हैं। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो होगा, आएगा यहाँ पर। एक मिनट, हाँ। कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। एक मिनट, हाँ। ये बेसिक चीजें इनको पहले ही से सीख लेना चाहिए। अगर बड़े रूप में करना है तो ये छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। स्क्रीन शेयर पे ऑप्शन में गया मैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर। आगे राम जी गौड़ जी, क्या आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं? राम जी गौड़ जी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। प्रणाम सर। राम जी सर। मैं सर उसके लिए मैंने नहीं हैंड राइट किया था, मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना था, तो सर आप बता रहे थे कि मतलब 10 बजे तक समय रहेगा क्या कैसे, उसके लिए सर मैंने अभी हो नहीं रहा सर, वो मोबाइल नंबर चेंज कर रहा था। वो उसका फॉर्म है, फॉर्म भर देना, फॉर्म ग्रुप में जा चुके हैं जी। गुरेंद्र सर जी, क्या आपके पास में ऐसा वॉलेट है जिसमें नोट 2 का हो और विड्रॉल नहीं किया हो? सर हमारी आवाज आ रही है? राधे राधे। राधे राधे, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। सर हमने 30 कॉइन उस दिन अपनी टीम को करके दिखाए थे, 10-10 करके ना सर, वो फटाफट हुए थे, एक साथ नहीं मारा। मगर मुनीम खान जी ने, यहाँ पे मुनीम खान जी हैं, उन्होंने आज तक कोई विड्रॉल नहीं किया है सर। उनको हैंडल की वो उनको आप परमिशन दीजिए। कहाँ है मुनीम खान जी, है कहाँ? हाँ हैंडरेज किए हुए हैं सर वो, और यहाँ पे उनका पहला किस नाम? विड्रॉल होगा और वो स्क्रीन वगैरह शेयर कर किस लेंगे। नाम, किस नाम से है? नाम कहाँ आ रहा है उनका? मुनीम खान जी हैंडरेज पे हैं सर। मुनीम खान जी, अच्छा, अमरोहा मुनीम यूपी। खान। ठीक है मुनीम खान जी, आप अपने आप को एडमिट कर सकते हैं और स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। थोड़ा सा नेक फास्ट करने की कोशिश करो। हाँ स्क्रीन शेयर हो गई है। आप लोग देखिए कि सर हैं ये पहली बार विड्रॉल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने विड्रॉल कर चुके हैं और उनका विड्रॉल एड्रेस पे पहुंच गया लेकिन वहां से कम नहीं हुआ है किसी कारण से, तो वहां डिजिट दिखाई दे रही है, तो वो विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैंने अपना खुद प्रैक्टिकल किया कि एक साथ में सारे के सारे एक बार में विड्रॉल किए तो वो हो गए थे। आप एमएसटी को खोलिए। कौन सा वॉलेट आपका? ट्रस्ट वॉलेट है या और कोई वॉलेट है कनेक्ट? मेरा ट्रस्ट वॉलेट है सर।
मुझे वॉलेट ओपन करना है या आईडी ओपन करनी है? सर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए चलिए लॉगिन करिए यार। वैसे इसको अगर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में खोल लेते तो और ज्यादा अच्छे रहते। ये चलो सर कोई ट्रस्ट बात नहीं, वॉलेट आप करिए लॉगिन। लॉगिन करूँ? ओके। लॉगिन करिए जिसमें नोट 2 में होना चाहिए, और विड्रॉल नहीं किया है तो एक साथ पूरा विड्रॉ करके देखिए। हाँ नोट 2 में है सर, मैं देखा मैंने। देखिए अब एक बार आप ये देखिएगा ट्रस्ट वॉलेट में देख लीजिए जो कौन सा वॉलेट है, जो इसमें वॉलेट लगाया वही ओपन है कि नहीं है। और इसके लिए आप जाइए विड्रॉल पे जाइए। इसमें होगा व्यू इन एक्सप्लोरर, नीचे आइए। अब देखिए आप लोग देखिए कि नोट 1 में इनका 0 है, और इसी जगह पर आके आदमी का हाथ पैर फूल जाते हैं कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं आया है। तो उस जगह पर ध्यान देना होता है। आप अपनी टीम को अपनी टीम के लिए बताइए कि किस तरीके से दिखाई देता है, कैसे नहीं दिखाई देता है। यानी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग परेशान हो जाते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नोट 2 के लिए करूँ सर? हाँ नोट 2 में कर लो। देखिए दोस्तों इनका बिल्कुल 0 है। टोटल विड्रॉल अभी तक ये विड्रॉल नहीं किया है इन्होंने। नोट 2 में से 161 इनके पास में आए हैं, उसमें से 80 इनका बैलेंस है। आइए सर थोड़ा सा नीचे आइए। हाँ 80 विड्रॉल कर सकते हैं। इनको जो सबसे पहले वॉलेट को कनेक्ट करना होगा, वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करिए सर। नीचे लिखा हुआ है ना कनेक्ट वॉलेट। अच्छा यस। और कौन सा वॉलेट है वो वॉलेट पे क्लिक करना है। ओके। ये कहाँ चले गए सर? कल्याण को स्लो स्पीड कम आ रही है सर। चलो आप ट्राई कर लेना जब भी स्पीड आ जाए अच्छी। तो चलिए आज के सेशन को फिर यही है विराम देते, क्योंकि ये मैंने करके देख लिया था, बिल्कुल 0 थे, किसी का कुछ भी नहीं था। वहां उनका विड्रॉल हो गया 100%, पूरा का पूरा नोट 2 का विड्रॉल हुआ है। तो ये चीजें आप लोग करके देखो। जैसे यहाँ से हम टोकन पॉकेट हम ओपन करें, ओपन कर देंगे, उसके बाद सर आपकी स्पीड की वजह से ये खुल नहीं रहा है। हाँ। खुलता तो मैं आगे और भी बताता जो। ओके सर। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं, और हो सकता है कि कल का जो सेशन रहे क्वेश्चन आंसर का रहे, और अजीत सर जी के पास में अगर टाइम होगा तो वो हमारे आपके बीच में होंगे, और सवाल हमारे होंगे, जवाब उनके होंगे।